हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एक्चुअली वायरल फीवर आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना फुल डे रूटीन शेयर करने वाली हूँ, और न्यूक्लियर फैमिली को लेकर मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी हम आपसे आगे बात करेंगे। वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे अपने अपने घरों में, और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बेहतर हैं, क्योंकि लास्ट वीक में ना सबकी तबीयत ख़राब हो गई थी। दिल्ली का वेदर कुछ ऐसा हो रहा है ना, कभी एकदम ठंडा मौसम हो रहा है, कभी गर्म मौसम हो रहा है, तो फ़ीवर आजकल बहुत ज़्यादा, वायरल फ़ीवर जो है ना वो बहुत ज़्यादा, मतलब ये कह लें ट्रेंड में चल रहा है। हर किसी को वायरल हुआ पड़ा है। तो अभी लास्ट वीक में सादिया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उसको वायरल हो गया था, तो 3 से 4 दिन सादिया में लगे। फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई, हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई। ऑब्वियसली अगर घर में किसी एक भी बंदे को वायरल फ़ीवर हो जाए ना, तो वो शर्त होता है कि वो सभी को होना है। अच्छा, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये मैंने लास्ट वीक वेंसडे को रिकॉर्ड कर ली थी पूरी वीडियो अपनी। तो ये पूरे मतलब सुबह से लेके रात तक का वेंसडे का मेरा एक क्विक सा रूटीन शेयर कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ। और इसी के साथ साथ ना आप मेरी थोड़ी आवाज़ को अवॉइड करिएगा, क्योंकि मेरा कोल्ड अभी तक ठीक नहीं हुआ है। ऑल्दो मेरी आवाज़ थोड़ी बहुत निकलने लगी है, तो मैंने सोचा यार काफ़ी टाइम हो गया वीडियो को रिकॉर्ड करे हुए, तो अब अपलोड करने का भी टाइम आ रहा है, तो मुझे वॉइस ओवर कर देना चाहिए। तो मैंने अब हिम्मत करके मैं खड़ी हुई वॉइस ओवर करने के लिए, बट बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही गाइस, सीरियसली। अच्छा, एनीवेज़ ये देखें, यहाँ पर ना मैंने नमाज और कुरान शरीफ पूरा कर लिया था। ये सुबह के कोई 8:30 बज रहे थे, सादिया स्कूल जा चुकी थी, और सादिया को स्कूल भेजने के बाद ना मैं अक्सर अपना कुरान शरीफ पढ़ लेती हूँ, क्योंकि वो टाइम मुझे सबसे बेस्ट टाइम लगता है कुरान शरीफ पढ़ने के लिए। बाकी सारा दिन में ये होता है कि कभी बच्चों को देखना है, कभी घर के काम देखने हैं, तो उसमें ना सारा दिन निकल जाता है, और कुरान शरीफ में थोड़ा बहुत पढ़ पाती हूँ। बट ये सुबह का टाइम ना ऐसा होता है कि मैं आराम से कम हाफ़ पारा आराम से पढ़ लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने हस्बैंड और सुहान के लिए नाश्ता बना रही थी, और सादिया के साथ मैं ऑलरेडी चाय पी चुकी थी। तो मैंने सोचा मैं अपने लिए पोहा बना लेती हूँ, क्योंकि मैं चाय के साथ ना बिस्किट ले लेती हूँ या फिर रस्क ले लेती हूँ। तो इस टाइम तक ना थोड़ी भूख लगने लगती है। 9 और 9:30 हो रहे थे आई गेस ये। तो जब भी ब्रेकफास्ट के लिए मेरा कुछ हैवी खाने का मन नहीं होता ना, तो मैं पोहा सिलेक्ट करती हूँ कि मैं पोहा बना लेती हूँ। एक तो ना सबसे ज़्यादा क्विक रेसिपी है ये, मतलब झटपट से बन भी जाता है, और टेस्टी भी होता है बहुत ज़्यादा, और काफ़ी देर तक आपके टमी को भी फुल रखता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, इसमें मिर्ची इस तरह से बैलेंस कर लेती हूँ। जैसे अब मैंने ग्रीन चिलीज़ नहीं डाले इसमें, तो मैंने एक साबुत लाल मिर्च ले ली और पिसी हुई मिर्च ले ली। तो इस तरह से ना मेरा बैलेंस हो जाता है पोहे की मिर्ची। अदरवाइज़ मैं ज़्यादा मिर्ची भी नहीं लेती, मुझे सूट नहीं करती है। और ब्रेकफास्ट में पोहा किस किस को पसंद है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता है 80 और 90% लोगों को पोहा पसंद होगा ब्रेकफास्ट में, क्योंकि ये एक ऐसा मतलब आइटम है ना, फूड आइटम जो बहुत ही क्विक, बहुत ही ज़्यादा क्विक बन जाता है। मतलब मैगी को भी बीट कर देता है, इतना ज़्यादा जल्दी बन जाता है ये, है ना। या मुझे ऐसा लगता है, मुझे ज़रूर बताइएगा। ये देखिए, मतलब मैं सिर्फ इसको जल्दी जल्दी से रेडी कर रही हूँ। जितना जल्दी से आपको ये वीडियो में दिख रहा है ना, इतना ही जल्दी से ये बन भी जाता है। अच्छा, हस्बैंड लेकर आ गए थे अपने और सुहान के लिए कचौरियाँ, क्योंकि मैंने मना कर दी थी, क्योंकि मुझे ना कचौरियाँ मतलब सुबह सुबह कभी कभी अच्छे लगते हैं और कभी कभी नहीं अच्छे लगते। सौदा भी लेकर आ गए थे, मतलब जो भी खाना बनना था ना वो भी लेकर आ गए थे हस्बैंड। और मैं यहाँ पर दूध बॉईल करने रख रही थी, क्योंकि ये जो है ना मेरी डेली रूटीन का एक हिस्सा है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। तो मैं यहाँ पर दूध बॉईल कर रही थी। मतलब ये समझ लें आप, सुबह जो मेरी आँख खुलती है ना वो किचन से खुलती है, और रात को जब मैं सोने के लिए जाती हूँ ना, तो भी मैं किचन से ही फ्री होकर सोने के लिए जाती हूँ। कभी ऐसा नहीं होता कि आप लेटे लेटे हैं और फिर बस आपने खाना खाया, वॉक करी और फिर आप सो गए। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, मतलब मेरी लाइफ में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों के जो कपड़े मैंने एक दिन पहले वॉश करे थे ना, वो मैं यहाँ पर ड्राई हो चुके थे, तो उनको फ़ोल्ड करके रख रही थी। और इसके बाद अपना जो डेली रूटीन का काम होता है ना, घर को क्लीन करना, डस्टिंग करना, वो सारा मैं यहाँ पर कर रही थी। तो ये जो बेडरूम है ना, ये मैं सोचती हूँ सादिया के स्कूल से आने से पहले पहले नीट एंड क्लीन कर लूँ, क्योंकि सादिया स्कूल से आती है ना, तो फिर उसके बाद वो टीवी देखती हैं, यहीं पर बैठ के उनको खाना खाना होता है, और फिर यहीं पर बैठे बैठे वो सो भी जाती हैं।
तो इसलिए फिर मुझे बाद में टाइम नहीं मिलता। मैं सुबह इसको क्लीन कर लेती हूँ रूम को। फिर रूम क्लीन करने के बाद मैं आ गई थी अपनी थायराइड की मेडिसिन लेने, क्योंकि ब्रेकफास्ट के हाफ़ एन आवर बाद ना मुझे मेडिसिन लेनी होती है थायराइड की। और साथ के साथ मैं कपड़े भी वॉश कर रही थी, तो जो कपड़े ड्राई हो गए थे बाहर वो मैंने उतार लिए थे, और बाकी जो अभी गीले थे वो मैंने बाहर फैला दिए थे दोबारा, ताकि वो सूख जाए अच्छे से। और नीबर आंटी भी जाग गई थी, तो वो खड़े होकर बातें कर रही थी। उनसे थोड़ी देर मैंने बातें करी। और अगर आपके नेबर्स अच्छे हो ना तो आपकी लाइफ इजी हो जाती है एज ए न्यूक्लियर फैमिली। मतलब अगर आप अकेले रह रहे हो, न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हो, तो नेबर आंटी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। इतनी सारी उनसे बातें हो जाती हैं, वो कभी हमारे घर आ जाती हैं और खाना भी खा लेती हैं, चाय भी पी लेती हैं माशाल्लाह से। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छे से टाइम मेरे स्पेंड हो जाता है, क्योंकि बच्चे छोटे, हस्बैंड चले जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि किससे बात करूँ, क्या करूँ। तो नेबर आंटी पूरा कर देती हैं, खूब बातें करते हैं हम। ये देखिए, ये मज़ेदार सी चाय बनाई है मेरे हस्बैंड ने। इसमें इनका प्यार है, इसमें इनकी शफ़क़त है, क्योंकि मैं सुबह से काम कर रही थी तो उन्होंने मेरे लिए ये ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी चाय बनाई। अच्छा, न्यूक्लियर फैमिली में रहना भी ना इतना इजी नहीं होता। सबको ऐसा लगता है जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना, उनका ये थिंकिंग होता है नहीं यार, न्यूक्लियर फैमिली में रहना अच्छा होता है, अपनी मर्ज़ी से काम करो, अपनी मर्ज़ी से उठो, सो, जो करना है वो करो। इन लॉज का कोई झिक झिक नहीं है, किसी का कोई मतलब किसी का कोई इंटरफेरेंस ही नहीं होता है ना, ऐसा लगता है काफ़ी ज़्यादा लोगों को। बट जो न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं ना, उनका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल डिफरेंट होता है। मैं न्यूक्लियर फैमिली में शादी से पहले भी काफ़ी साल, ये समझ लें आप 10 से 12 साल हम न्यूक्लियर फैमिली में रहे। फिर शादी करके तो मैं बिल्कुल न्यूक्लियर फैमिली में आई थी, क्योंकि इन लॉज का घर अलग और मेरा बिल्कुल फ्लैट बिल्कुल अलग था। अच्छा, तब तक भी ना सब कुछ आराम से हैंडल हो रहा था, क्योंकि मैं उस बैकग्राउंड से आई थी न्यूक्लियर फैमिली से, तो ऑब्वियसली मेरे लिए सब कुछ नॉर्मल ही था। जैसे मैं रहती आ रही थी उसी तरह से मैं रह रही थी, मतलब अपनी आराम से उठो, खाना बनाओ, काम करो, जो करना है आप वो करो मर्ज़ी से। बट जब शादियाँ हुई ना, तो उसके बाद मैंने प्रॉब्लम एक्चुअली फ़ेस करी। न्यूक्लियर फैमिली में रहना कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है सम टाइम्स, क्योंकि मेरे पास कोई हेल्पिंग हैंड नहीं था, मेड नहीं थी, कोई नहीं था। मम्मी के घर में रही काफ़ी टाइम तक, तो फिर उसके बाद मैं वापस आ गई थी। ये कोई अराउंड 15-20 डेज़ के बाद ना मैं अपने फ़्लैट पर आ गई थी। बट मुझे सिजेरियन हुआ था, तो ऑब्वियसली वो इतनी जल्दी तो रिकवर होता नहीं है, इट विल टेक लाइक 3 मंथ्स और 4 मंथ्स समटाइम्स। तो इस वजह से ना अकेले हाथ से घर को हैंडल करना और ये सब चीज़ें जो मैं हैंडल कर रही थी ना, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़े टाइम के लिए ऐसा लगा मुझे, नहीं यार, न्यूक्लियर फैमिली नहीं, जॉइंट फैमिली इज़ द बेस्ट फैमिली। कि आप अगर बीमार हो तो आपके बच्चों को कोई देख सकता है, उनको खाना खिला सकता है, उनको टेक केयर कर सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शादी के ना बाद आपको जॉइंट फैमिली में रहना, मतलब आपकी प्रेफरेंस ही जॉइंट फैमिली होनी चाहिए, क्योंकि ये सारा जो फेज़ मैंने देखा है ना, ये बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट। एनीवेज़, चलें, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग जॉइंट फैमिली प्रेफर करते हैं या फिर न्यूक्लियर फैमिली प्रेफर करते हैं। तो मैं तो इसी तरह से हैंडल करती हूँ अपना सारा काम न्यूक्लियर फैमिली में, कि मतलब सुबह से मैं प्लान कर लेती हूँ। एक्चुअली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है ना, आप अगर प्लानिंग करके चलोगे ना, तो आपके सारे काम बिल्कुल टाइम से डन हो जाएंगे। सम टाइम्स ऐसा होता है कि प्लान के अकॉर्डिंग आपके काम नहीं हो पाते हैं पूरे, वो कुछ भी हो सकता है, आप कहीं और बिज़ी हो या फिर कुछ और काम कर रहे हो, तो वो काम नहीं हो पाते। तो आप जैसे प्लान करें ना, उस तरह से एग्जीक्यूट भी करें, तो बहुत जल्दी आपके सारे काम हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं इसी तरह से मैनेज करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना मैं बना रही थी कीमा। तो हस्बैंड की चॉइस थी हरी मिर्ची कीमा खाने की, सादे की चॉइस थी आलू कीमा खाने की। तो मैंने सोचा अब मैं क्या करूँ, तो मैंने आलू भी काट ली और हरी हरी मिर्ची भी कट कर ली, और मैंने आलू हरी मिर्च कीमा बना दिया। मैंने कहा जिसको आलू के साथ खाना होगा वो आलू के साथ खाएंगे, हस्बैंड को हरी मिर्ची के साथ खाना है वो हरी मिर्ची के साथ खाएंगे। अच्छा, मेरे घर में ना दोनों टाइम फ्रेश फूड बनता है, मतलब फ्रेश खाना बनाती हूँ मैं दोनों टाइम, दोपहर में भी और रात में भी, क्योंकि सादिया को भी सूट नहीं करता एक दिन पहले का खाना, और फराज भी नहीं खाते हस्बैंड, तो इस वजह से ना मुझे फ़्रेश खाना बनाना पड़ता है। कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं एक दिन पहले का जो खाना होता है वो यूज़ कर लेती हूँ नेक्स्ट डे, अदरवाइज़ तो वो नहीं खाया जाता है, तो मैं इसलिए फ़्रेश बनाती हूँ। अच्छा, इस तरह से ना मेरा टाइम जो है ना वो मैनेज हो जाता है। मैं क्या करती हूँ, दोपहर का खाना खाने के बाद ना सो जाती हूँ, आराम करती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद उठ के मुझे पता है मुझे दोबारा किचन में लगना है,
तो इसलिए मैं अपने आप को थोड़ा सा टाइम देती हूँ कि हाँ जी अब रेस्ट करना है। फिर उसके बाद उठना है, किचन में लगना है, चाय बनानी है, रात के खाने की तैयारी करनी है। और ये मैंने आटा भी गूंद के रख दिया था। ये जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, आटा गूंद के रख दो और वेजिटेबल्स वगैरह कट करके रख दो, तो ये आपको बहुत यूज़फुल होता है। मतलब इतना ज़्यादा अगर आपके पास कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है ना, आप इस तरह से मैनेज करो, ये छोटे छोटे काम बीच बीच में करके रख दो, ताकि जब आप खाना बनाओ ना तो आपको बहुत आसानी रहे। तो यहाँ पर बच्चों को मैं नाश्ता करा रही थी इवनिंग का, और फिर उसके बाद जी मैं कोई 10 साढ़े 10 बजे तक इनको खाना खिला के सुला दूँगी। तो इस तरह से मेरी चलती है सुबह से लेकर रात तक की रूटीन। बहुत बिजी रहता है, बस दिन में आधा या 1 घंटा मिलता है आराम करने का। तो आई होप आपको मेरा ये रूटीन पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट लाजमी करिएगा अच्छा सा कोई। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।